हेलो दोस्तों, जो पार्ट आपका जो तीसरा पार्ट था वो अधूरा रह गया था। उसका पार्ट अगला बन रहा है, पार्ट तीसरा का। ये किसी वजह से रिकॉर्डेड करने में गलती हो गया था। तो जो राकेश यादव बुक का जो चल रहा है पार्ट तीसरा का अधूरा रह गया था, जो कि फ्री कोर्स है, वही कंटिन्यू चल रहा है अभी। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है कौन सी संख्या, अगले क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, बोल रहा है। ठीक भाई, कौन सी संख्या है? मान लेता हूँ उस संख्या, मान लेता हूँ संख्या के क्या मानता हूँ, मान लेता हूँ संख्या p है। p जो है वो क्या बोल रहा है, 100 के, अब यहाँ पे 100 लिख दे, ठीक ना। 100 के 90%, 90%, 100 का 90% भाई निकालोगे, ये परसेंट लग गया। परसेंट को जैसे मैं हटा रहा हूँ, नीचे में क्या लग जा रहा है, 100 लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, 100 में बदल गया परसेंट। अब इसको हल में करूँगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90। अब ये क्या पूछ रहे कि वो जो संख्या है, इस 90 का इस 90 का 40% कम करना है। वो संख्या को पूछ रहा है कि ये जो 90 है भैया, जो 100 का 90% है, इससे भाई 40% कम है, यानी कि ओनली ये 60% है। किसका? इसका 60% है। या तो 40% कम कर दो, या तो इसका 60% निकाल लो, दोनों में आंसर वही चीज़ आएगा। अब क्या बोल रहे हैं, 40% कम है भाई, यानी कि ये जो सामने वाला है ये 60% है। 60% निकाल दो, इसका कितना आएगा, कट के कितना आ जाएगा, 9 छक्का कितना आ जाएगा, 54, 54 आ जाएगा, यानी p का मान 54 है। या 90 में क्या कर दो, 40% कम बोल रहा है भाई, कम होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है भाई, इसमें 40% इसका निकाल लो। 40% निकालते हैं, 40 यहाँ पे क्या होगा, परसेंट, परसेंट को हटाऊंगा, नीचे में 100 लग जाएगा। इसको हल करूँगा, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। यानी 36 क्या है, इस 90 का 40% है, और इसी 40% को क्या करना है, इस 90 में घटा दो। 90 में जब घटाओगे कितना, किसको, 36 से घटाओगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी 54 वही संख्या है। दोनों तरफ से आगे, दोनों तरफ से बता दिया, घटा के बता दिया और डायरेक्ट भी बता दिया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या बोला है, 0.1 का कितना परसेंट, 0.01 है, ठीक। यहाँ पे क्या बोला है, 0.1 का भाई कितना परसेंट बोला है। मान लेता हूँ p%, ठीक। p% कितना है, 0.01 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0.1 का, अब यहाँ पे क्या करूँगा, 0.1 लिखा, का की जगह, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मैं गुणा लगा दिया, फिर यहाँ p लिख दिया। जैसे परसेंट को हटाया, इसके बटा में क्या लग दूंगा, नीचे में 100 लिख दिया, ठीक। इधर क्या है, 1 लिख दिया, और इस पॉइंट से क्या है, 2 संख्या आगे गया है। यहाँ पे जो पॉइंट लगा है, इससे 2 संख्या गया, इसलिए 2 में 0 लगा देता हूँ नीचे, ठीक। अब अपने को क्या है, p का मान ज्ञात करना, ठीक। p का मान ज्ञात करना है, ये क्या है, भाग में, इधर जाके ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में गुणा हो जाएगा, गुणा हो गया। अब ये जो क्या है, गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक। 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो 1 है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को मैं जैसे हटाऊंगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा ऊपर में, ठीक। 100 से 100, 2 0 कट जाएगा, 100 में क्या 2 0 तो 2 0 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बच रहा है, 10। 10 जो है वो p का क्या है, वैल्यू है, ठीक ना, p का वैल्यू है। तो भाई p का मान कितना आ गया अपने पास, 10। और शुरू में मैं क्या बोला था कि 0.1 का कितना p%, 0.01 है, और p की जगह में कितना आ गया अपने पास p का जो आया है 10। तो हम ये बोल सकते हैं
कि 0.1 है का 10% क्या है, 0.01 है, 0.01 है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये नंबर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, ये थोड़े लंबा क्वेश्चन बनेगा। दो संख्याओं का अंतर बोल रहे हैं, मान लेता हूँ दो संख्या, भाई कौन सा दो संख्या है, मान लेता हूँ एक संख्या कितना है, a है। ठीक, और दूसरी संख्या को मानता हूँ मैं b। भाई a और b की जगह कुछ भी मान सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। a और b माने p q मान सकते हो, x y मान सकते हो, y z मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला है कि दो संख्या जो अंतर है, अंतर यानी क्या होता है, घटाव होता है। ठीक, अंतर यानी क्या होता है, घटाव होता है, या क्या होता है, माइनस होता है। तो मैं क्या बोल, दो संख्या का अंतर बोले तो अंतर में लिख दिया। अब उनके योग का, अब क्या बोल रहा है, उनके योग का, भाई वही दो संख्या को बोल रहा है, जोड़ने पर उन दो संख्या का योग बोल रहा है, या जोड़ का क्या बोल रहा है, 15%। भाई ए और बी का क्या बोल रहा है, 15%। ठीक, 15। अब यहाँ पे परसेंट था, भाई परसेंट को जैसे हटा रहा हूँ नीचे में क्या लग जा रहा है, 100 लग जा रहा है, परसेंट के बदले में कितना लग गया, 100 लग गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, इसे बोलने का यही मतलब है कि इनका जो संख्या है, एक संख्या क्या ए है और बी है, ये जो संख्या है ये कहीं ना कहीं बड़ा है क्योंकि ये प्लस में है, और ये जो माइनस है, माइनस में है बी, ये छोटा है, ये क्या है, स्मॉल में है, और ये क्या है, बिग में है। अब इनका जो अंतर करोगे, इनका क्या करोगे, अंतर, इनका जो घटाव होता है, घट के जैसे 5 आ रहा है, मान लेते हैं फिलहाल के लिए 5 आ रहा है घट के, तो इनका जो होगा, इनका जो जोड़ का कितना 15% निकलेगा, वो किसके बराबर होगा, इस 5 के बराबर ही होगा, बोल रहा है वो 5 ही होगा। ठीक, जो भी बोल रहा है, जो इस a माइनस बी है, जिसका अंतर जो भी निकल के आएगा उसका जो योग का 15% है, ये गणित बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। ठीक ना, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, a माइनस बी का वैल्यू हम निकालेंगे और a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर कितना होता है। ठीक, ये जो है ये क्या है, गुणा में है, 15 के साथ क्या है, गुणा में है, 15 के साथ क्या भाग में है। जब इस 100 को मैं बराबर से इधर जब डालूंगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में इधर से आगे कि क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इधर क्या है, गुणा में बदल जाएगा, ये जो 100 है क्या में, गुणा में आ जाएगा। इधर क्या है, a प्लस बी को गुणित कितना है, 15। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, 5 दिया को 15 और 5 दूना को 10, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, जैसे ये क्या है, इसे गुणा के फॉर्म में है, भाई ये भी क्या है, गुणा के फॉर्म में है। वास्तव में क्या है, बीच में बराबर चिन्ह है, इसका वैल्यू बदल जाता है। ये जो प्लस बी का वैल्यू कितना है, 20 है, और a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू आ गया किसका, a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3 है, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्त, ये क्या है, समीकरण के रूप में बन रहा है। ठीक ना, ये क्या है, इसको हम मानते हैं, इसको बोलते हैं समीकरण पहला, इसको बोलेंगे समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा। तो इसमें क्या है, जब भी ऐसा निकलता है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर बोलते हैं। ठीक ना, अब इसमें क्या करूँगा, a प्लस जो b है, इसमें क्या करूँगा, 20 है, इसमें क्या करूँगा, समीकरण पहला को मैं घटाऊँगा। भाई जब घटाऊँगा तो यहाँ पे माइनस चिन्ह रखूँगा। ठीक ना, ये जो माइनस चिन्ह है इस बॉर्डर से पूरा क्या होगा, गुणा होगा, इससे गुणा होगा, किसमें, a के सामने प्लस चिन्ह है तो ये क्या बदल में जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, b के सामने क्या है, माइनस चिन्ह, a हो जाएगा प्लस चिन्ह, यहाँ पे 3 के सामने क्या प्लस चिन्ह है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसके सामने माइनस होगी, इसके सामने क्या प्लस चिन्ह होगी, इसके सामने क्या हो गया, माइनस चिन्ह हो गया, ये आपस में कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक, कि क्या हो जाएगा,
2 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। और इधर क्या है, माइनस में है 3, घटने के बाद क्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये जो 2 है बी के साथ क्या है गुणा में, इधर जब लाऊंगा तो भाग में बदल जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 17 बटे 2, किसका वैल्यू निकल के हाथ में आ गया, बी का। बी का वैल्यू कितना आ गया, 2, 17 बटा 2 आ गया। ठीक ना, बी का वैल्यू आपके पास निकल के आ गया 17 बटा, बी का वैल्यू कितना है, 17 बटे 2 है। और उधर क्या था, ए प्लस बी बराबर क्या था, 20 था। ए प्लस बी बराबर कितना था, 20 था। अब यहाँ पे क्या है, बी का मान कितना आ गया, 17 बटे 2 आ गया। अब भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ा है तब तो जाके कितना बना है, 20 बना है। ठीक, 20 बना है भाई। इस अगर ए का मान ज्ञात करना है तो मेरे को 17 बटे 2 को मैं क्या करूँ, घटा दूंगा 20 में। ठीक, 20 में 17 बटे 2 को मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस का 17 बटे का 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 में ज़्यादा 3, कितना आ गया, 23 बटा 2 जो है वो किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। ठीक ना, ए का वैल्यू कितना आ गया, 23 बटा 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक, बड़ी संख्या इसमें क्या है, ए है, क्योंकि ए जो है प्लस में है, इसका कहीं जब माइनस नहीं लगा है। और ये जो अब बी में क्या लगा है, माइनस है, ये माइनस क्या है, छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या है भाई, ए है। ए का मैं वैल्यू कितना निकाला हूँ, 17 बटे 2 निकाला हूँ बटा। ठीक ना, तो छोटी संख्या अनुपात बोल रहा है, अनुपात में छोटी संख्या कितना है भाई, 23 बटा 2। भाई 23 बटा 2 है। अब इसको हल करने के लिए मेरे को गुणा में चेंज करना पड़ेगा। जैसे गुणा में चेंज करूँगा मैं, क्या होगा, 17 बटे 2, ये क्या हो जाएगा, पलटी मार जाएगा, ऊपर में 2 चला जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जो आपका निकल के आ गया है सॉरी, बड़ी संख्या बोला था ना ऊपर में मैं, सॉरी, छोटी संख्या को रख दिया, छोटी संख्या को रख दिया। ये क्या है, नीचे वाला क्या है, बड़ी संख्या है। तो ये जो 23 से ऊपर में चला जाएगा। ठीक ना, 23 बटा 17 जो वैल्यू आएगा वो क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है, अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना % छोटा है। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ। ठीक ना, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू। जो पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है। अगर क्यू का मान मैं मानता हूँ 1, तो इसका 6 गुना बड़ा मानना पड़ेगा, यानी 6 से गुणा कर दूंगा 1 को। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 6। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू मैं 10 मानता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 60 मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं 100 मानूंगा, इसका वैल्यू क्यू का मानता है, यहाँ पे मेरे को 600 मानना पड़ेगा। ठीक, 600 मानना पड़ेगा। ये क्या पूछ रहा है, जो क्यू है पी से कितना % छोटा है। भाई ये कितना छोटा है, ये कितना छोटा है, ये कितना छोटा है, यहाँ पे कितना है, ये 5 छोटा है, यहाँ पे कितना छोटा है, 50 छोटा है, यहाँ पे कितना छोटा है, 500 छोटा है। ठीक, भाई पहला ऑप्शन को देखो, कितना छोटा है, 5 छोटा है। भाई 5 तो छोटा है, लेकिन किस में से छोटा हुआ है, 6 में से छोटा हुआ है, तो 6 को नीचे में रख देंगे। अब ये क्या है, इतना संख्या में तो छोटा है, लेकिन इसको क्या बोल रहा है, % ने पूछ रहा है, % ने पूछ रहा है कि कितना % छोटे, इसको % में बदल देते हैं, % से 100 से गुणा कर दूंगे। ठीक ना, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो गया। ठीक ना, कितना हो गया, ऊपर का गुणा करेंगे 500 हो जाएगा, और नीचे 6 से करेंगे 6 से गुणा करेंगे, सॉरी 50 को 6 से काट लेते हैं। ठीक ना, 2 तिया को 6 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250 हो गया। ठीक है, अब इस 250 को हम क्या करेंगे,
इस 3 से भाग देंगे तो 3 अठे को कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसमें 10 आ जाएगा, 3 तिहाई 9, और यहाँ पे क्या बच रहा है, हाथ में 1 बच रहा है तो 1 ऊपर में चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 83 सही 1/3%, जो कि क्या है, Q जो है P से कितना पर छोटा है, तो भाई 83 सही 1/3% छोटा है। भाई इस जो 6/1 को किए हैं और उसी तरफ सेट, और ये 10 से भी बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ऊपर में 50 कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, और इस 600 की तुलना करेंगे तो यहाँ पे 600 कर देंगे, ऊपर में 500 कर देंगे। ले देखिए वही आएगा 83 सही 1/3%। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे क्या क्या बोला है, 65 जो ग्राम है, ठीक है, 65 जो ग्राम है वो क्या पूछ रहा है कि 2 किलोग्राम का, भाई 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। मान लेता हूँ 2 किलोग्राम का, मान लेता हूँ कितना परसेंट है, ओनली P% है, ठीक ना, परसेंट हटा, नीचे में 100 लगा देता हूँ, इस परसेंट जगह में कितना लगा दिया, 100 लगा दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बात आ रहा है, यहाँ पे क्या, ये क्या है, 1 ग्राम में है, ये जो 65 है 1 ग्राम में है और 1 किलोग्राम में है। हमारा 2 कंडीशन बनेगा, या तो इसको मैं ग्राम में चेंज करूँ या तो इस 65 को किलोग्राम में चेंज करूँ। तो भाई मेरे को जो ग्राम में चेंज करना वो आसान लग रहा है, इसलिए क्या करूँगा भाई, जब 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। इधर क्या है, 65 ग्राम, ठीक, 65 ग्राम है, इधर क्या है, P है और 100 है। अब मेरे को P का वैल्यू चाहिए भाई, तो क्योंकि मैं P माना हूँ, ठीक ना, ये क्या है, इससे क्या है, गुणा में है, बराबर से जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो इसमें क्या, सॉरी भाग में, इधर आके क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक ना। तो गुणा में कितना हो गया, गुणा में आपका 100 हो गया, और ये 2000 ग्राम क्या है, गुणा में इधर आके क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2 जीरो है, 2 जीरो से काट देते हैं। अब यहाँ पे 20 से 5 जगह 5 दिया को 15 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया, 13/4 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 13/4, यानी 13/4% के आंसर हो जाएगी। यानी कि जो ये 65 जो ग्राम है, ये 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 2 किलोग्राम कितना है, 13 सही 2% ओनली है। यानी कि 2 किलोग्राम का 13/2% निकालोगे तो 65 ग्राम ही बनेगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1% का आधा दशमलव किस प्रकार, 1% का आधा दशमलव के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि एक जो परसेंट है, क्या 1% का आधा, क्या बोल रहा है, आधा, ठीक, 1% का क्या बोल रहा है, आधा बोल रहा है भाई। 1%, भाई 1 लिखा, यहाँ से परसेंट को हटा दिया, इसके नीचे में क्या कितना रख दूंगा, 100 रख दूंगा, 100 रख दिया। इस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है भाई, मैं गुणा रख दिया। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब भाई गुणा के फॉर्म में है, ये आपस में क्या है, बटे के रूप में है, तो ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से नीचे गुणा हो जाएगा। ऊपर गुणा 1 से करो तो 1 आ जाएगा, इस गुणा करोगे 100 का तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो गया। अब इसी चीज़ को वो बोल रहा है, इसी को बोल रहा है कि एक, क्या बोला है कि 1% का जो आधा है, इसको दशमलव के रूप में कैसे लिखोगे। भाई इसको दशमलव के रूप में बदलो, क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाई 1 को मैं क्या करूँगा, भाई 200 से भाग दूंगा तो दशमलव बदलेगा। पहले 0 से भाग दूंगा, 0 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं दशमलव लगा दूंगा, यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर भी ये छोटा हो गया भाई, 200 से क्या 10 क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर मैं एक बार क्या करूँगा, 0 से भाग दूंगा, फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर भी छोटा हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पे 200 है, यहाँ पे कितना है, 200 है। फिर एक बार 0 से भाग दूंगा तो फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा,
अब क्या है, 2 पंजा में चला जाएगा। 2 पंजा कितना, मतलब सॉरी 200 पंजा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक ना। 1000 हो जाएगी यानी कि 5, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू निकल के कितना आ गया, 0.005। ये आपका आ गया आंसर। आंसर क्या है, 1 मतलब 1% का जो आधा दशमलव किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, 0.005 लिख सकते हैं या 0.005 लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका राकेश यादव जी का जो बुक का अध्ययन चल रहा था, वो परसेंटेज पार्ट 3 का जो परसेंटेज भाग जो 3 था, उसका जो अधूरा पार्ट था, इसलिए उसे पूरा कर दिया गया था। वो कुछ वजह से कट गया था, रिकॉर्डेड करने में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो अगर पढ़ाई पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसी तरह फ्री कोर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।